Hi, my lovely Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की, द लास्ट लव लाइफ रीडिंग ऑफ दिस ईयर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Libra in the month of December 2025. Let's cut the deck, okay? Let's see. Current energies of your person is Knight of Pentacles. Intention of your person, the Lovers, kya baat hai? Future action of your person, Ace of Wands. Your energy, Two of Coins. And future of this overall connection, Two of Swords. But on the deck is Five of Swords in reverse. Ouch, Libra. क्या हुआ? क्यों ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आपको? इस वाले हम रीडिंग में सबके क्लैरिफायर, सबके शैडो साइड देखेंगे ताकि हमें और थोड़ा पता लगे क्या आपका पर्सन सोच रहा है. ठीक है, वैसे भी इन दो का मैं निकालती. ठीक है. Angels, clarify me all the cards, please. What is the shadow energies of all the cards? Knight of Pentacles. Okay, so swords. Yep. Lovers. Very good. 10 of. This is a confirmation. Wow. Ace of Wands. Queen of Swords. Amazing. Two of Coins. ए ये क्या है? ये क्या है लिब्रा? टू ऑफ कौन सा क्लैरिफाई, टू ऑफ कौन सा है? क्या बात है? टू ऑफ सोर्ड्स इज क्वीन ऑफ कॉइन्स. बॉटम ऑफ द डेक एम्परर इन रिवर्स. चलिए जोडियाक साइन बताती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, देखो मुझे दिख रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. दिस इज अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ लिब्रा. मतलब किसी से अभी अभी मुलाकात हुई है, अभी आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, बट डेफिनेटली एक अट्रैक्शन, मेंटल इमोशनल आप लोग की वाइब बड़ी अच्छी मैच होती है. एंड जितना मुझे दिख रहा है योर पर्सन इज लाइक 10 on 10. लाइक आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत अच्छी है. आप पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज हैं. बहुत बढ़िया रीडिंग होने वाली है लिब्रा. वेरी नाइस एनर्जीज. And let's just get started. Current energies, overall energies of your person. Knight of Pentacles, clarified by Ace of Swords. अरे यार, they really like you. मैं सच बताऊं, जैसे कहते हैं ना, क्या अगर आपका प्रश्न है कि क्या ये इंसान मुझे सच्चे सच्ची मुच्ची प्यार करते हैं, लाइक प्यार की तो अभी एनर्जीज नहीं है, इंटेंट में है, क्या मुझे पसंद करते सच्ची मुच्ची, या ये ढोंग कर रहे हैं? 1% का ढोंग नहीं कर रहे. दे रियली लाइक यू अ लॉट लिब्रा. जिसे कहते हैं ना, एक जेन्युइन इमोशन, जेन्युइन अफेक्शन होना कि भैया क्या पसंद करता है कि नहीं इंसान की नहीं. हाँ, बिल्कुल पसंद करते हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज द बिगेस्ट एनर्जी अकॉर्डिंग टू मी ऑफ स्टेबिलिटी. तो ये इंसान को ना आपके साथ मतलब इतना इंटरेस्टेड है कि ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने में इंटरेस्टेड है. इन्हें आपको, मुझे लगता है कि इन्हें लिब्रा आपकी जो जिसे कहते हैं ना जजमेंट करने की स्किल्स, डिप्लोमेटिक स्किल्स, अच्छे से बातचीत करना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इवन आपकी मेंटल एंड लॉजिकल स्किल्स, आप इन्हें बड़ी पसंद, इन्हें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पसंद है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका दिमाग, आप जिस तरीके से बात करते, जिस तरीके से आप अपना करियर हैंडल करें, जिस तरीके से आप अपना आपका पढ़ाई करने में मन, इफ यू आर अ स्टूडेंट बाय एनी चांस, तो दे रियली लाइक यू. एंड करंट एनर्जीज में आपके बारे में और जानना चाहते हैं, मोर देन एक होता है ना कि क्या मतलब क्या ये सिर्फ मेरी बॉडी के लिए ही, या सिर्फ मुझे फिजिकली तौर पे देखते हैं. फिजिकली नहीं, इमोशनली और मेंटली तौर पे आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं. आज के टाइम पे सच काइंड ऑफ एनर्जीज इज रेयर. एंड दैट वाज व्हाट मेक्स दिस रीडिंग वेरी ब्यूटीफुल. कि इंसान आपका दोस्त पहले, फ्रेंड जोन नहीं करना चाहते. बाय द वे, आपके पहले आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन जानना चाहते हैं कि आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आप किस तरीके की आपके लाइफ गोल्स हैं, आपके बारे में आपकी सोच समझ जानने में इंटरेस्टेड है. दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू. ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट लिब्रा. मतलब बहुत अच्छी एनर्जीज एंड इंटेंशंस. जितनी अच्छी एनर्जीज है उतनी ही अच्छी इंटेंशन. इंटेंशन में दे आर इन लव विथ यू. ये अभी तो नहीं, इन्होंने अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया. ये तब तक कन्फेस नहीं करेंगे जब तक आपके टूवर्ड से क्लैरिटी आ जाएगी. आप जब क्लैरिटी नहीं दे रहे हो तो सामने वाला पर्सन कैसे कन्फेस कर दे? इंटेंशन में दे रियली लव यू, मतलब ये दे हैव फॉलन इन लव विथ यू. इंटेंशन में लवर्स मतलब प्यार करते हैं, लाइक वाइक नहीं, प्यार ही करते हैं. एंड विद 10 of coins कंफर्मेशन है कि ये इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप
इवन आपको हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल के तौर पे देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। अभी ऐसा इंसान नहीं है कि भैया हम प्यार में गिर गए बस एकदम पागल हो जाए और रांझना के कुंदन बन जाए, या कौन वो धनुष ऑफ तेरे इश्क में बन जाए। ये सब नौटंकी करने में बिलीव नहीं करते कि मजनू और लैला बन जाए। ये इंसान आपको जानना चाहता है, दे रियली लव यू, बट आप सिंस आप कोई हिंट्स या आप कुछ कुछ कर नहीं रहे हो, जिस वजह से अब ये वेट करे। इन्हें लग रहा है कि भैया हम प्यार में गिर गए, दैट डज नॉट मीन कि लीब्रा भी मेरे मेरे प्यार में गिर जाए उसी इंटेंसिटी से। तो चलो टाइम देते हैं, देखते हैं, समझते हैं। आने वाले टाइम पे आई एम टेलिंग यू, ये इंसान बहुत बात करते हुए दिख रहे हैं, बहुत प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं, जेन्युइन एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। इवन अपनी फैमिली के बारे में आपको बताते हुए दिख रहे हैं कि मेरी फैमिली ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। तो सब कुछ मुझे बहुत ऑर्गेनिकली अच्छी तरीके से, एक जो जिसे कहते हैं ना इंटरेस्ट दिखाना, बात करना, अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करना, ये इंसान सब कुछ करते हुए दिख रहे हैं लिब्रा। ये वैसे वाहियात टॉक्सिक लोगों में से नहीं है कि गोस्ट कर दें, भाग जाएं, 2 दिन बात करें, 2 हफ्ते बात करें, फिर पता नहीं कहाँ भाग जाएं, कौन सी दुनिया में, या फिर गैसलाइट करें, मैनिपुलेट करें। ऐसे किस्म के लोग बहुत मेंटली इमोशनली स्ट्रांग लोग होते हैं, और मुझे तो बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है। आप समझ जाओ लिब्रा, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और मैं अगर किसी किसी मतलब आपके पर्सन की तारीफ कर रही हूँ ना, ये रेयरली होता है मेरे चैनल में, वरना मैं धुलाई करती हूँ। वरना मैं धुलाई करती हूँ। मैं अगर किसी की तारीफ कर रही हूँ ना, इट मीन्स द एनर्जीज आर वेरी गुड, और अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं देन इट्स ब्यूटीफुल 10 on 10। वरना ज्यादातर मेरी रीडिंग्स नेगेटिव जोन में ही जाती है। वेरी गुड यार, मतलब वेरी हैप्पी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है मुझे। द फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पर्सन वेरी गुड। एस ऑफ वंस क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मेरे हिसाब से 1 महीने के बाद आप मान के चलिए, जैसे ही वैलेंटाइंस वाला जो मंथ होता है, फेब स्टार्ट होगा ना, इनका वो रोमांटिक एंड फिजिकल अट्रैक्शन वाला साइड होगा। दूसरा, ये इंसान आपके टूवर्ड्स बहुत एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं कि अच्छा आपको यहाँ की कॉफ़ी पसंद है तो चलो मैं यहाँ की कॉफ़ी आपको पिलाने ले चलता हूँ, ले चलती हूँ। अच्छा आपको ये पसंद है, चलो मैं ये करता हूँ। आपको खाने में ये पसंद है तो मैं आपके लिए ये कुक करता हूँ या करती हूँ। विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या ये इंसान बहुत क्लियर है अपनी लाइफ में। ऑल्सो जितना मुझे दिख रहा है, ये उन लोगों में से नहीं है, फालतू लोगों में से कि एक बार में इससे बात करे, उसी टाइम पे दूसरे लड़के लड़की से बात करे। एक टाइम पे ये एक जन पे फोकस करने वाले लोगों में से, एंड विथ टाइम इनका फोकस, इनका डेडिकेशन आपके प्रति बढ़ेगा। अब एक और बात आप सुन लो, अब ये उन लोगों में से भी नहीं है कि मजनू बन जाए, एक तरफा प्यार करे और अपना 6 6 7 7 महीने वेस्ट करें। मुझे दिख रहा है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 फेब तक ये एफर्ट करेंगे। उसके बाद ही आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे कि क्या आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। आपने अगर बोला मे बी, आई डोंट नो, लेट्स सी, गिव मी सम टाइम, तो फिर ये अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपको टाटा बाय बाय बोल के चले जाएंगे। ये इंसान अपनी टाइम एंड एनर्जी की भी बहुत वैल्यू करते, बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर क्लियर कट इंसान दिख रहा है। और फ्यूचर एक्शन मैं बता रही हूँ, 15 फेब से पहले पहले इंसान आपको प्रपोज कर देंगे। इन द मीन टाइम ये जो 2 महीना दिख रहा है उसमें ये एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, आपको और जानते हुए दिख रहे हैं, और अपना इंप्रेशन छोड़ते हुए दिख रहे हैं आपके ऊपर, ताकि आप इन्हें चूज करो। और आपको भी भाई ये परख रहे हैं कि आप ही इस इंसान मेरे लायक हैं कि नहीं। ये थोड़ी ना कि हम पागल हो गए तो हम तुम्हारा टेस्ट नहीं करेंगे। तो मुझे तो बड़ी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं लिब्रा, बड़ा प्यारा इंसान आया है, डेफिनेटली गुड। लेट्स टॉक अबाउट योर टू ऑफ कॉइंस क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ कॉइंस। 78 कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, टू ऑफ कॉइंस का टू ऑफ कॉइंस ही क्यों आया? अच्छा एक बात बताओ लिब्रा, किस बात की इतनी कंफ्यूजन है? जो भी कंफ्यूजन है ना, उसे अपने एक पेन और कॉपी में लिख लो, किस जो जो बात की कंफ्यूजन है। दूसरा, जिस भी बात की कंफ्यूजन है, इनसे डायरेक्टली मुंह मुंह खोल के पूछ लो। ये माइंड नहीं करेंगे, ये एकदम सीधा साधा स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। तो आप कंफ्यूज क्यों हैं? एक बात बताओ लिब्रा, वाई देर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है तो एक दिन रुकिए और एक दिन सारी कंफ्यूजन अपनी सॉर्ट आउट करो। दूसरा, आपका आपके केस में दिख रहा है, एक दिन तो आपको ये बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये रहना, ये नैना एंड वट एवर वट एवर। दूसरे दिन आपको लगता है नहीं यार ये लायक नहीं है मेरे, नहीं नहीं ये शायद उतने गुड लुकिंग नहीं, नहीं नहीं ये वो है, ये है वो है। मैं आपको ना सीधा सीधा एक चीज बोलूं, टॉक टू दिस पर्सन, स्पेंड टाइम विद दिस पर्सन। नहीं समझ आ रहा है तो इनका भी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट मत करो और किसी और को ढूंढो। बाकी समझ आ रहा है, हिंट्स ड्रॉप करो, रिलेशनशिप में आ जाओ।
मैं आपको एक बात बताऊं, 2 हफ्ते मैक्सिमम और ले लो। 2 हफ्ते में इनकी जितनी ऑब्जर्वेशन करना है, जितना आपको जांच पड़ताल करनी है, जितनी बातें करनी है आप कर लो। क्योंकि क्या दिख रहा है ना, सिंस आप कंफ्यूज हो, उससे इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही हैं। फ्यूचर है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कॉइन्स एक ही तरीके की एनर्जी होती है। ये प्रैक्टिकल बेसिस में होती है, इमोशनल बेसिस पे होती है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, नाउ द फ्यूचर क्या दिख रहा है, फ्यूचर में दिख रहा है ये जब इंसान आपको प्रपोज करेंगे, जो कि लाइक ऐसा 2 महीने के अंदर अंदर करेंगे, तब आप बोलोगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेट्स सी। ये इंसान बोलेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखेंगे, वो बोलेंगे ठीक है भैया, आप अपने कंफ्यूजन में रहो, हम अपना टाइम एंड एनर्जी आप पे वेस्ट नहीं करेंगे। ये इंसान सॉर्टेड है, मेंटली इमोशनली बैलेंस्ड है, इन्हें सब कुछ पता है, ये दूध पीते बच्चे नहीं है, ये उन लोगों में से नहीं है कि कॉम्प्लिकेशंस में रहें, FWB में रहें, सिचुएशनशिप में रहें, ब्ला ब्ला होते। ये सीधा साधा सरल इंसान है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज रहूंगा रहूंगी और ये इंसान मेरे ही चंगुल में फंसे रहेंगे, या मेरे ही जोन में फंसे रहेंगे और एफर्ट्स करते रहेंगे 6 6 7 7 8 8 महीने या 1 1 2 2 साल, देन दे आर नॉट डम इनफ, दे विल चूज देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। वो बोलेंगे ठीक है आप कंफ्यूज रहो, हम अपने, ये बताएंगे भी नहीं आपको कि हम अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम दूसरों से बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से यही यही अप्रोच करेक्ट होता है। मैं अपने वीडियोज में भी ऐसे ही ऐसी चीजें बोलती हूँ कि कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा तो 1 आध महीना रुक जाओ, फिर भाई डंप कर देना, चले जाओ। किसी दूसरे की वजह से अपनी लाइफ तबाह नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो। सो डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, लीव द, आई एम नॉट सेइंग कि आप रिलेशनशिप में आ जाओ क्योंकि एकदम बेहतरीन इंसान आ गया। मैंने ऐसा नहीं बोला, आप भी वक्त लो, देखो समझो। नहीं समझ आता है तो क्लैरिटी दे दो। अगर खुद के टाइम एंड एनर्जी की वैल्यू नहीं करते तो सामने वाले की भी टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट लीब्रा। एनर्जीज अच्छी हैं, बस आप बातचीत करो, देखो समझो। नहीं समझ आता है जल्दी क्लैरिटी दे दो, और अगर समझ में आता है तो रिलेशनशिप तो हो ही रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है लीब्रा, दिस वाज योर रीडिंग, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।